नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज़ में अगला वीडियो जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है बिम्स्टेक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि क्षेत्रीय संगठन जिसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। ये जो डिक्लेरेशन है ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस डिक्लेरेशन के थ्रू इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये है बैंकॉक डिक्लेरेशन। हुई थी स्थापना इसकी जून 1997 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और मैप भी यहाँ पे मैंने रखा है तो आपको इनकी जोग्राफिकल जो लोकेशन है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो इसलिए ये मैप रखा हुआ है। तो आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्थ से साउथ की तरफ या फिर ईस्ट टू वेस्ट, आप कोई भी एक दिशा पकड़ के अगर आप कंट्रीज़ को याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं। जैसे साउथ एशिया से जो कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशिया से 2 कंट्रीज़ हैं, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ का जो है वो संगठन है। आगे बढ़ के इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। आपको पता ही, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तब इसका नाम था बिस्टेक करके इसको बोला जाता था, जिसका फुल फॉर्म था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, फिर इसमें दिसंबर 1997 में, यानी कि इसकी स्थापना के लगभग 6 ही महीने बाद म्यांमार की इसमें मेंबरशिप स्टार्ट होती है। ठीक है, ये भी इसका स्थायी सदस्य बन जाता है, और इस ग्रुप का जो नाम है वो बदलकर हो जाता है बिम्स्टेक, जिसका अभी भी फुल फॉर्म होता है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद इसके नाम में जो बड़ा परिवर्तन होता है वो होता है नेपाल और भूटान की इस संगठन में एंट्री के बाद, जो होती है वो फरवरी 2004 में थाईलैंड में। ठीक है, उसके बाद इसका जो नाम है वो बदल कर रख दिया जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसका रीज़न ये है कि जो बे ऑफ बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास की ये सारी कंट्रीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने इन कंट्रीज़ का नाम रखने के बजाय इस पर्टिकुलर क्षेत्र को ही कंसिडर किया और वही नाम रख लिया। ठीक है, बिम्स्टेक जो है वो सार्क और आसियान कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में एक ब्रिज का भी काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि लगभग दोनों एक ही क्षेत्र के, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, वो क्षेत्र ऐसा है जो आसियान कंट्रीज़, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनको और सार्क कंट्रीज़ को भी जोड़ने का काम करता है बिम्स्टेक। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके जो मेन जो फोकस जो क्षेत्र हैं 6, वो है ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म और फिशरीज़। ठीक है, मछली पालन। इसके अलावा हाल के वर्षों में इसमें कुछ और क्षेत्रों की इसमें इंक्लूजन हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, पॉवर्टी हो गया, एलिविएशन हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कल्चर। जहाँ तक कि कल्चर की बात है तो साउथ एशियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी कुछ सिमिलर्स है कल्चर में, तो उसमें भी एक दूसरे को सहयोग करने का इसमें जो है वो बढ़ा है। और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, 2008 से ये सब पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो बिम्स्टेक का जो प्रेजेंट जो चेयर कर रहा है बिम्स्टेक को, वो कंट्री है श्रीलंका, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ढाका, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, तो इसके एग्रीमेंट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से सार्क में हमने देखा था कि साफ्ता उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, वैसे ही बिम्स्टेक में भी बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट BF टाफा इन्होंने साइन किया है, जिससे कि एरिया के अंदर, रीजन के अंदर
फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सके। और इसके अलावा इसमें जो आउट कंट्रीज़ है, दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा इन बिम्स्टेक कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किस तरह से लाया जाए और किस तरह से ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह का इसका जो है वो मोटिव है इस एग्रीमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के समिट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी तक इसकी 4 समिट हुई हैं। बैंकॉक जो फर्स्ट समिट हुई थी, ठीक है, उसके बाद हुआ है न्यू दिल्ली में, फिर नेपिदो, काठमांडू, और अगली जो समिट है इसकी 5 सितंबर 2020 को होने वाली है श्रीलंका के कोलंबो में। 5th वाली जो समिट है वो सितंबर 2020 में होने वाली है श्रीलंका कोलंबो में। ठीक है दोस्तों, तो ये था बिम्स्टेक, और इसको थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं फटाक से, तो आपको याद रखने में आसानी होगी क्या क्या आपको जान लेना चाहिए बिम्स्टेक के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, कंट्रीज़ के बारे में अगर जानना है आपको तो ये देखिए मैप लगाया हुआ है, 7 कंट्रीज़ है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक है, इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो हुआ था थाईलैंड में। श्रीलंका इसका करंट चेयरपर्सन है, और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, जो आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर इसमें मैप में नहीं है तो मैंने अलग से यहाँ पे दिखा दिया है। हेडक्वार्टर इसका है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो जान लीजिए, और ये फैक्ट्स मैंने बिम्स्टेक की वेबसाइट से लिए हैं। तो ये फैक्ट्स 2017 के हैं, तो इनमें अभी जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पॉपुलेशन जो है वो 22% लगभग वर्ल्ड की बिम्स्टेक कंट्रीज़ में है, और जो कंबाइंड जीडीपी है इन 7 देशों की वो $2.7 ट्रिलियन जो थी वो 2017 में थी। ठीक है ना, तो अब तो हालांकि इंडिया की जो जीडीपी है वही 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, तो अब इसमें काफ़ी चेंज हो गया है। तो अराउंड 3.5 ट्रिलियन जो है वो जीडीपी है इसकी हो चुकी है। ठीक है, और 1/4 जो गुड्स हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड है, उसका जो कंसाइनमेंट है, उसका जो क्रॉस होता है वो पूरा बे ऑफ बंगाल से होता है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सिंगापुर और इंडोनेशिया के नीचे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तो यहाँ से 1/4 ऑफ द ट्रेड जो है वो यहाँ से पास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वो कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड के लिए भी। इसके 6 फोकस एरियाज़ जो हैं वो हम देख चुके हैं, वो कौन से हैं। ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म एंड फिशरीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ बिम्स्टेक। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आप उनका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिम्स्टेक। पहला ऑप्शन है, ऑल बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैव कोस्टल लाइन अलॉन्ग विथ बे ऑफ बंगाल। यानी कि सारी बिम्स्टेक की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका जो बॉर्डर है वो बे ऑफ बंगाल के साथ टच करता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑल बिम्स्टेक कंट्रीज़ आर आल्सो मेंबर्स ऑफ आसियान। सभी बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज़ जो है वो आसियान की भी मेंबर्स है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। सी है, बोथ ए एंड बी। डी, नाइदर ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द अपकमिंग 5th बिम्स्टेक समिट। ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं, और धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये दोनों में कॉपरेशन का काम करता है बिम्स्टेक, सार्क और आसियान में। तो सार्क का अगर आपको वीडियो देखना है तो ये मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आसियान जो अगला वीडियो है वो हम आसियान पे बनाएंगे, तो आसियान का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।